छठ का पर्व। और बड़ा इसका आध्यात्मिक रहस्य जो है वो छिपा हुआ है इन सब बातों की गहराई में। तो जब परमपिता परमात्मा आते हैं शिव बाबा, तो हम उनके निकट वास करते हैं ना। अब बताते ये छठ में ये लोग व्रत नियम में ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में स्थान देते हैं, पवित्रता को। और साथ साथ ये प्याज लहसुन नहीं खाते, केवल 4 दिन। सारा संगम युग का यादगार है। और हम लोग पूरे लॉन्ग लाइफ पवित्रता का व्रत अपना लेते हैं, नहीं? शिव बाबा का ज्ञान मिलता है तो। और प्याज लहसुन तामसिक होता है, तो वो सोचते हैं पवित्रता को बल मिले, इसीलिए वो प्याज लहसुन का त्याग कर देते हैं। अगर आप हिंदू संस्कृति की गहराई में जाइए तो पूरे 365 के 365 दिन कोई ना कोई व्रत नियम उपवास आ रहा है। माना सोचिए कितना आध्यात्मिक महत्व इस बात का है ना? तो इस बात के लिए कहते हैं कि एक राजा था, प्रियमवद। तो उसकी पत्नी, इनको कोई संतान नहीं थी। तो क्या हुआ कि पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र जो है वो मरा हुआ पैदा हुआ। एक दृष्टांत आता है, कहानी आती है छठ की। जो त्यौहार है उसके बारे में बताएं तो अच्छा लगता है ना। तो कहते हैं कि उन्होंने मतलब एक देव सेना करके देवी प्रकट हुई, जिसको वो लोग छठी देवी के रूप में याद करते हैं। और उनके आशीर्वाद से जो उनको जो मर गया था पुत्र, वो क्या हो गया? जीवित हो गया। तो माताएं बहनें जो है हमारी, वो अपने बच्चों के आयु वर्धन के लिए या संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं कि जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो अब देखिए, ये जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया, फिर उगते हुए सूर्य को दिया गया। जब सूरज उगा यानी नई दुनिया आई, वहाँ पर कभी भी किसी की संतान मरी हुई तो पैदा नहीं होगी ना। कितनी गहराई है। वहाँ पर 150 वर्ष आयु रहती है। आयु हमारी इतनी हो, उसके लिए वहाँ व्रत नियम नहीं रखना पड़ता। हम संगम युग पर ही वो व्रत नियम रख लेते हैं, है ना। यानी पवित्रता को अपना लेते हैं, बाबा की ज्ञान मुरली का चिंतन करते हैं। तो छठ में भी क्या करते हैं ये लोग? भक्ति को, संगीत को, परमात्मा की आराधना को बड़ा महत्व देते हैं। रात भर कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे। तो हम लोग भी इस कलयुग की रात में यानी संगम युग में क्या करते हैं? भक्ति करते हैं ना, परमात्मा को याद करते हैं ना, रात भर जागते हैं ना। यानी हमारा जागरण आ गया है, हम जाग चुके हैं। तो ये बात की गहराई है। और कहते हैं वो देव सेना देवी जो है वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बच्चे भी पैदा होते हैं तो छठवें दिन क्या मनाते? छठी, है ना। अब अपन लोग सब सुनते तो थे, लेकिन उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है ये हमें कुछ भी नहीं पता था। तो ये देवी आप देखेंगे नवरात्र में भी इसकी पूजा की जाती है। और इस देवी का नाम है कात्यायनी, कात्यायनी देवी, इसकी आराधना की जाती है। और देखो जो छठी देवी है उसको ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है। तो हम सब बहनें कौन है? ब्रह्मा की मानस पुत्री। शिव बाबा ने आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान दिया, ध्यान से सुनिए। और मन के श्रेष्ठ संकल्पों से ब्रह्मा माँ ने हम मानस पुत्रियों को क्या किया? उत्पन्न किया। सब बहनें क्या हो गई? मानस पुत्री। अब ये मानस पुत्रियां क्या करती हैं? जो भी भाई बहन आते हैं उनको कौन सा वरदान देती है? आयुष्मान भव, पुत्रमान भव, निरोगी भव। कहाँ पर?
आने वाली नई दुनिया के लिए। लेकिन मन से निरोगी तो हमको अभी बनना है ना। तन के तो हिसाब किताब आते रहते हैं, लेकिन मन से निरोगी बनना ये शिव बाबा आकर के हमें सिखाते हैं। तो कोरोना ने भी बहुत कुछ सिखा दिया है ना। तो कहते हैं कि जब प्रातः काल भी सूर्य की पूजा की जाती है, अर्घ्य दिया जाता है, तो उसकी पत्नी उषा, सूर्य की दो पत्नियां बताई गई हैं, उषा और प्रत्युषा, हाँ छाया भी कहते हैं। तो दोनों की आराधना की जाती है। सूर्य की तो है, लेकिन डूबते हुए सूर्य की और उगते हुए सूर्य की, यानी दोनों पत्नियों की भी आराधना की गई है, पूजा की गई है। ये आध्यात्मिक रहस्य है। और साथ साथ पंच देव की पूजा करते हैं, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु। विष्णु सतयुग का स्वरूप, शिव बाबा को संगम युग पर याद करते हैं। शिव बाबा हमें दुर्गा के रूप में तैयार करते हैं, और या कहें पार्वती कहें, और उनकी संतान क्या हो गई, गणेश। और वैसे भी देखो, कोई चीज आपकी खराब भी होती है ना, कि मान लो गेहूं में कीड़े लग रहे हैं, चावल में कीड़े लग रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं छाया बहन, धूप दिखाओ, धूप दिखाओ, है ना, सूर्य के किरणों के नीचे रखो। हाँ, साइंटिफिक रीजन भी है। हमारे अंदर भी जो विकारों के कीड़े लग गए हैं, कीटाणु आ गए हैं, उसको भी जब हम ज्ञान सूर्य परमात्मा की किरणों में कंसंट्रेट करते हैं, तो हमारे अंदर के कीटाणु भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो धीरे 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 हम तो आते आते विक्रम भाई को कहे कुछ लगाओ भाई, इसके आध्यात्मिक रहस्य को तो सही रीति जाने। और देखो, वैसे आप देखेंगे कि जब वो उपासना करते हैं ना, अर्घ्य देते हैं, तो पानी के अंदर खड़े होकर के देते हैं। इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, उस समय सूर्य के प्रकाश में सप्तरंगी किरणें होती हैं, है ना। क्या बैजानी हपिनाला, विबग्योर, इंग्लिश में विबग्योर, हाँ, बैगनी, जामुनी, बैजानी, नी नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो सूर्य से ये 7 रंगों की किरणें निकलती हैं। जल तत्व में इतना थोड़ा सा मतलब पैर रहते हैं, कमर तक भी आते हैं, पूरा कमर तक पूरा, और अर्घ्य देते हैं। अब अभी तो सब लाइटिंग वाइटिंग कर देते, थोड़ा सा जाओ पानी में खड़े हो जाओ और दे दो। साइंटिफिक रीजन कि वो 7 रंगों की किरणें जब हम पर पड़ रही है, हमारे शरीर पर पड़ रही हैं, जल पर पड़ रही हैं, तो ये ऋतु परिवर्तन की बेला चल रही है। और आप देखेंगे कि इस ऋतु परिवर्तन की बेला में थोड़ा सा खांसी, सर्दी, बुखार, ये रोग आते हैं। जैसे गर्मी से ठंडी आई, मना बरसात आई, जैसी ऋतु परिवर्तन होती है, तो शरीर हमारा उस ऋतु के अनुसार तैयार हो गया रहता है। और कलयुग के समय में हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी है नहीं, तो हमारे ऊपर वो रोग असर कर डालते हैं। तो जैसी ऋतु परिवर्तन की बेला आई, हम जल तत्व में खड़े हुए सूर्य को अर्घ्य दिया, तो जो 7 रंगों की किरणें हम पर पड़ी, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, यानी बीमारी से हम मुक्त होते हैं। कितना महत्व है। आजकल प्राकृतिक उपचार कितना चल रहा है, लेकिन हम लोग एक गोली एलोपैथी की खा लो, है ना, बड़ा जल्दी आराम, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। सच्चाई अभी मैं आपको बता रही, अभी आ ही रही थी, थोड़ा सुबह से मैंने भोजन नहीं किया, हाँ, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था सिर दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने विक्रम भाई, राकेश भाई से गोली नहीं मांगी। हमने क्या किया, जल तत्व से चिकित्सा की। 2.5 मीटर लंबी पट्टी थी और 1.25 मीटर चौड़ी, वाइट कलर की, सब बहनों को दी हुई है, लेकिन जब हम इनको बोलते हैं तभी करती हैं ये, इनके पीछे लगा रहना पड़ता है, लगे रहो। हाँ, हमने इसको गीला किया, निचोड़ा और पेट में बांध लिया।
तब आई आपके पास तो एकदम सिर दर्द गायब हो गया, सिर में लपेटा, यहाँ लपेटा और पेट में लपेटा। लेकिन मैंने कहा नहीं, इसके लिए एलोपैथी तो नहीं मांगूंगी मैं, एकदम वो ठीक हो जाएगा। तो कई बार हमारी आदतें ऐसी होती जाती हैं। तो ये जो ऋतु परिवर्तन की बेला है, इसमें जो शास्त्रों में एक नियम बने, उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक और कुछ आध्यात्मिक रहस्य क्या थे, छिपे हुए थे। लेकिन लोग एक नियम प्रमाण करते चले जाते हैं, रहस्य को समझते नहीं हैं। तो सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु की पूजा करते हैं। विष्णु हमारा क्या है, कंबाइंड रूप, लक्ष्मी और नारायण का, है ना। और उषा, प्रकृति, जल, वायु, सबकी पूजा की जाती है। सूर्य है तभी तो उषा काल हो रहा है ना, सूर्य अस्त हो रहा है तभी तो प्रत्युषा हो रही है ना। प्रकृति में कितना सूर्य देवता का प्रभाव है, तो नमन होना चाहिए कि नहीं। जो हमें इतना दे रहा है, कम से कम 1 दिन तो 4 दिन तो उसकी आराधना कर लो। ये तो कहाँ याद करते हैं सूर्य को। तो शिव बाबा भी हमें मुरली में समझाते हैं कि बच्चे, आप प्रकृति जीत आत्माएं हो, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करो। अगर आप आत्म अभिमानी स्थिति में और परमात्मा प्यार में रहते हैं, तो प्रकृति भी आपका क्या करती है, सपोर्ट करती है। जैसे दादी जी का बताते हैं ना, किस प्रकार 5 तत्व दादी जी को नमन कर रहे थे। तो प्रकृति का कभी भी अपमान नहीं करना, सम्मान करना। एक अनुभव तो हम हमेशा बताते हैं, चूँकि आप यहाँ हैं, हम लोग जब टिकरापारा के वो बड़े ग्राउंड में देवी की झांकी बिठाते हैं, उसको आप छोटी मोटी बात मत समझना, वो बहुत बड़ा रूप होता है देवी का, जिसको पूरा जोन मिलकर के करता है, पूरा जोन। इतनी बड़ी देवी की झांकी, उसको है ना बिलासपुर में अकेले सेंटर को करना, सबका थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग प्राप्त होना बहुत बड़ी बात। तो ये अनुभव मेरे को बहुत वहाँ पर हुआ कि अच्छा, सप्तमी या अष्टमी का ही दिन था कुछ, शाम को 5:30-6 बज रहे थे, हम पहुँचे, पूरे काले काले बादल, एकदम काले। और ठीक उस ग्राउंड के ऊपर हम लोग देवी बैठाने के पहले बाबा हम लोग से बढ़िया मेहनत कराता है, और फिर इंद्रप्रस्थ का निर्माण होता है वहाँ पर, और पूरे बिलासपुर में धूम मच जाती है उस देवी की झांकी की। तो बैठे थे, इतने काले बादल कि बस बरसेंगे बरसेंगे। हमने कहा सब सेवा छोड़ो और बैठो। शायद विष्णु बहन उस दिन पहुंच गई थी, मेरे को ऐसा कुछ याद आ रहा है, या विष्णु बहन, सावित्री बहन, कोई तो पहुंचा था, है ना। तो हम बैठ गए और कमेंट्री शुरू हो गई। आकाश देवता को नमन, आकाश देवता को नमन। हमने कहा जल देवता आप बरसना जरूर, लेकिन आज यहाँ मत बरसो ना, आप थोड़े दूर जा कर के बरस जाओ, भले बरसो जरूर। कई बार बहनों को लगता हम ऐसी बात करते बाबा से भी और प्रकृति से भी, ये क्या मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और ज्योति बिंदु समझ ही नहीं पा रहे, परम धाम दिख ही नहीं रहा, फिर नींद में चले जा रहे। तो वो करना है, लेकिन ये थोड़ा इमोशनल लेवल पर भी हमको शिव बाबा को याद करना चाहिए, प्रकृति के तत्वों को नमन करना चाहिए। तो हमको अकलतरी वालों ने बताया कि वो लोग निकल गए थे, है ना, इधर मेडिटेशन चल रहा था। हमने कहा वायु देवता आप जोर से बहो ना, और जल देवता को, आकाश देवता को बहा करके ले जाओ। फिर हम कहते थे जल देवता मैं आपको नाराज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको भी प्यार करती हूँ, लेकिन आप सबके सहयोग से ये कार्य हो पाएगा। आधा घंटा मतलब लगभग कमेंट्री से मेडिटेशन चला, ऊपर के काले बादल पूरे गायब हो गए, अकलतरी वाले निकल चुके थे, लेकिन कहने लगे कि वो पानी बहुत बरसा तो वो वापस लौट गए। तो जल देवता वहां जाके बरसे, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से फिर पूरा कार्यक्रम हुआ। तो अगर हम प्रकृति को प्यार करेंगे तो प्रकृति के 5 तत्व भी हमें क्या करेंगे, है ना, प्यार करेंगे। तो देखिए ये सूर्य जो है आरोग्य के भी देवता कह सकते हैं हम,
और साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए जो किया जाता है, तो तेज आए, कांति आए, सौभाग्य की प्राप्ति हो, ये सबके लिए किया जाता है। और विशेष पहला दिन जो होता है ना, उसको वो लोग कहते हैं नहाए खाए। क्या कहते हैं? नहाए खाए। तो इसमें ये लोग चावल, दाल, कद्दू, व्यंजन ये प्रसाद के रूप में बनाते हैं। नहाए खाए। दूसरा खरना, खरने में गन्ने का रस है ना, और गुड़ खीर मतलब वो बनाते हैं। ये सब का साइंटिफिक रीजन है। गुड़ का भी हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, शक्कर का नहीं है। फिर अस्ताचलगामी चौथा जो दिन, तीसरा दिन होता है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। और चौथा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य, और व्रत की क्या हो जाती है? समाप्ति। तो सारी बातें हुई कि ऋतु परिवर्तन का समय, बीमारी पर विशेष प्रभाव जल तत्व में। हम लोग जब वहाँ गए थे विजयवाड़ा, तो वहाँ पर भी ऐसा सिस्टम, मतलब वो प्रकृति के हिसाब से था, लेकिन प्रकृति का प्रभाव हमारे शरीर पर तो पड़ता है ना। और छठी मैया अगर हम देखें तो हमारी ब्रह्मा माँ है या मम्मा है, या देवसेना देवी जो है वो बहनें हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, जो हर व्रत का आध्यात्मिक रहस्य सुनाते। और एक बात कि इसमें पंडित पूजा नहीं करते। जैसे आप कोई और व्रत नियम करते हैं ना, तो पंडित को बुलाते हैं, लेकिन इसमें हर गृहस्थी अपने घर में साफ सुथरे स्थान पर पूजा कर सकता है। मतलब हर बाबा का बच्चा अपने घर को बाबा का घर बना लेता है। यही रहस्य है कि कोई पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है। आज ही यहाँ पर हुआ हमारे सेंटर पर कि एक भाई आए, अंदर नहीं आ रहे थे, और हमारी नीता बहन थी सामने, तो बोले हमको गृह प्रवेश कराना है, दीदियाँ गृह प्रवेश करवाती हैं क्या, है ना। तो फिर इसने गायत्री बहन को उठाया, 3-4 बजे का समय होगा शायद, तो कहा कि भाई हम लोग ये पंडित बन करके कुछ नहीं करते, लेकिन हमारे भाई बहन जो है अपना घर बनाते हैं तो हमको बुलाते हैं जरूर, और हम लोग वहाँ पर बैठ करके योग करते हैं, ये गृह प्रवेश है। तो वो नंबर और ये सब, बोले नहीं मेरे को गृह प्रवेश करवाना। तो शायद ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जो नहीं कि बहनों को ही बुलाएं, लेकिन हमको इतने पावरफुल बनना पड़ेगा ना कि नहीं, पूरे घर का वातावरण एकदम शांत। लेकिन पहले हमारा मन जो है वो शांत हो जाए। और देखो संस्कार परिवर्तन की बेला, डूबते हुए सूर्य को नमन, उगते हुए सूर्य को नमन, संस्कार परिवर्तन। और विशेष नारियल चढ़ाते, फल चढ़ाते, चंदन की लकड़ी है ना चढ़ाते हैं, चंदन से पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं। तो नारियल, आज हम रियल नहीं रह गए ना, ना रियल, हमारी रियल लाइफ नहीं है, क्वालिटी चली गई, नैतिकता चली गई, कठोर हो गए। तो नारियल चढ़ा दिया, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माही ना, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माही। नारियल चढ़ाया, ये हमारे अहंकार का प्रतीक है। आप देखेंगे आम आएगा ना, तो आम फटाफट फटाफट खाते हैं। सीताफल देखेंगे बार बार ऐसे ऐसे पका तो नहीं है, ऐसे थोड़ा सा वह खा लेंगे। आम, नारियल पड़ा रहेगा, क्यों? कठोर है, बहुत दिनों के बाद तोड़ेंगे, खाएंगे। चढ़ाया भी तो अच्छा है ना, नारियल है। तो आज हमको परमात्मा के आगे, शिव बाबा के आगे अपने अहंकार का अर्पण कर देना है, तब हम परमात्मा के द्वार तक पहुंच पाएंगे।